तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए जो है बीएसटीसी की कक्षाएं इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगी और यकीन मानिएगा कि आपकी तैयारी काफ़ी शानदार करवा दूंगा। यानी इस बार जो है बीएसटीसी की परीक्षा में आपके लिए एक सीट बिल्कुल कंफर्म करवा दूंगा। मेरे विद्यार्थियों, आपको क्या करना होगा कि सेशन के साथ में रोज़ाना आपको जुड़ना होगा। यानी चैनल के माध्यम से आपको जो है अपने बीएसटी से रिगार्डिंग जो भी आपका सिलेबस है वो सारा का सारा जो है बेहतरीन कंटेंट के साथ में विद्यार्थियों दिया जाएगा। तो प्लीज़ इस चैनल को एक बार आप अवश्य रिव्यू करें और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले तमाम जितने भी वीडियोज़ हैं उन सभी को आपको देखने हैं। मेरे विद्यार्थियों, आज जो आप सभी के लिए आपकी क्लास लेके आए हूँ वो आपके सेक्शन अभिरुचि से होने वाली है। यानी कि जहाँ से आपके एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन आते हैं। हालांकि मैं तो आज पहला दिन है इसीलिए आपके 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ। बाकी आपके जो है इस टाइप कैसे कैसे टाइप्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सारी के सारी कंसेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर करवाने आया हूँ। तो मेरे विद्यार्थियों, आपका समय ना लेते हुए सबसे पहले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि अच्छा अध्यापन किसका परिणाम होता है। मेरे विद्यार्थियों, आपके सामने जो दिया है कि भाई जब भी आप टीचर बनोगे, है ना, तो आपका जो अध्यापन होगा वो अच्छा होगा। वो किसका परिणाम होगा? तो अध्यापन ट्रेनिंग का भी हो सकता है, लेकिन इसमें आपको याद रखना कि जो आपका सबसे पॉजिटिव आंसर हो, है ना, यानी कि सारे के सारे आंसर इसमें आपको करेक्ट लगेंगे। लेकिन सेक्शन अभिरुचि में आपके 50 में से 50 स्कोर करने का एक ही रीज़न होता है जहाँ से आप जो है सबसे उपयुक्त उत्तर को आपको चयन करना होता है कि विषय वस्तु पर अधिकार और अच्छा संप्रेषण। यानी कि आपका क्या होना चाहिए, आप टीचर होने के नाते आपका अपनी सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए, है ना, और आपका जो बोलने का संप्रेषण है, जो कम्युनिकेशन है और आपके जो भी आपका कंटेंट है उसको लोगों तक पहुंचाने की आपके पास में एक अच्छी स्किल होनी चाहिए। तो यहाँ से ये वाला आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट माना जाएगा। आगे फिर बढ़ते हैं कि शिक्षा सबके लिए उपलब्ध हो सके, इसके लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है। तो मेरे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को पता रखना है कि भाई शिक्षा सबके लिए जो है उपलब्ध हो सके, तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं। एक शिक्षक होने के नाते तो आपको क्या करना चाहिए कि सभी बच्चों को विद्यालय तक लाना चाहिए। यानी जब आप सारे के सारे बच्चों को विद्यालय तक लाओगे तो यानी कि आपका जो मोटिव है, जो राजस्थान सरकार सेंट्रल सरकार का मोटिव है कि भाई सभी बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड की जाए। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि सभी बच्चों को विद्यालय तक लाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि सभी पढ़ सकेंगे। आगे फिर बढ़ते हैं कि आपका पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है, यानी कि आप एक अध्यापक हो, यानी कि आप ऑब्वियसली बीएसटीसी कर रहे हो, तो बीएसटीसी करने के बाद में आप एक टीचर ही बनोगे, है ना। तो आप जो है अपने टीचर हो और आपकी कक्षा में आपका खुद का बेटा ही पढ़ रहा है, तो उसके प्रति आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। यानी कि आप जो है उसके प्रति कैसा व्यवहार करोगे, क्या अनुशासित व्यवहार करोगे या पक्षपातपूर्ण करोगे, यानी कि जो आपका बाकी के बच्चों को आप अलग रखोगे, अपने बेटे पे कुछ विशेष फोकस दोगे, तो ये तो होगा नहीं। यानी कि जैसे सबके साथ में व्यवहार होगा वैसे ही अपने पुत्र के साथ में व्यवहार होगा। यानी ऑप्शन सी जो होता है ना, सामान्य, यहाँ से बिल्कुल आपका राइट हो जाता है। आगे फिर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि एक अच्छा कक्षा वातावरण कब बनता है ना। तो अच्छा कक्षा वातावरण कब बनता है? जब छात्र अध्यापक के मध्य क्या हो, संबंध सहयोगी हो। यानी कि क्या होगा कि ऐसे हो कि भाई अध्यापक और छात्र, जहाँ पर छात्र और अध्यापक के मध्य जो संबंध होने चाहिए वो अच्छे होने चाहिए, ताकि क्या होगा कि कक्षा का वातावरण कैसा होगा, अनुकूलित होगा। आगे फिर बढ़ते हैं अपन कि उत्तम नेतृत्व देखा जा सकता है। यानी कि आपका जो है, आप एक टीचर हो या फिर आप बोल सकते हो कि आप एक स्टूडेंट ही मानो अपने खुद को, है ना। तो आपका जो उत्तम नेतृत्व होगा वो आपका कहाँ पे देखा जाएगा? तो एक समूह के नियंत्रण में देखा जाएगा। यानी कि एक ग्रुप में जो कुछ भी नेतृत्व करेगा, है ना, तो उस ग्रुप में जो नियंत्रण होगा वही आपका क्या कहलाएगा मेरे विद्यार्थियों, आपका उत्तम नेतृत्व कहलाता है। आगे फिर बढ़े कि किस अवसर पर बालक अपने सभी भेदभाव भूल जाता है। यानी कि आप जो है स्कूलों में आप लोग भी पढ़े हो, है ना, तो आपने भी देखा होगा कि जब अपन खेलते हैं ना, तो खेल में कोई प्रकार का भेदभाव नहीं होता। यानी खेल जो है, खेल की भावना से खेले जाते हैं, वहाँ पर कोई जाति धर्म लिंग भेद नहीं देखा जाता है ना। तो यहाँ से जो है खेल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है।
आगे फिर बढ़ते हैं कि अच्छी शिक्षा की पहचान है। मैंने पहले भी बोला है कि विद्यार्थियों यहाँ पे हो सकता है कि आपको और भी उत्तर लगते हैं, लेकिन शिक्षण अभिरुचि में अच्छे नंबर लाने का एक ही आपका उपाय होता है कि आपको क्या करना होता है, सबसे उपयुक्त विकल्प को चयन करना होता है। तो यहाँ से अच्छी शिक्षा की जो पहचान है वो अच्छे शिक्षक और नहीं, ये तो नहीं होगा, अच्छी कक्षा परिक्रम और अच्छा अधिगम, है ना। ये यानी अधिगम का मतलब होता है कि आपकी लर्निंग, है ना, लर्निंग जो है आपकी ये, और आपका कक्षा का परिक्रम जो होगा वो अगर अच्छा है तो आपकी शिक्षा खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी, है ना। आगे फिर बढ़ते हैं कि शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य नहीं है। यानी शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य कौन सा नहीं है, तो भाई आर्थिक कुशलता के लिए शिक्षा ये वाला नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये सामाजिक उद्देश्य में नहीं आता। बाकी सामाजिक निपुणता होती है, व्यक्ति की पूर्णता होती है, नागरिकता, ये तो सारे सामाजिक एस्पेक्ट हैं, लेकिन आर्थिक वाला ये आपका एक आर्थिक उद्देश्य होता है ना। तो यहाँ से भी आपको पता रखना है। आगे फिर बढ़े कि एक अध्यापक के नाते आप अपने छात्रों का बौद्धिक स्तर ज्ञात करने के लिए क्या उपाय करेंगे। यानी आपको जो है बौद्धिक उपाय, यानी कि उनके जो है आईक्यू लेवल आपको चेक करना है। तो आप क्या करोगे कि भाई जो कुछ भी उन्होंने पहले पढ़ रखा है ना, उनकी क्या होगी कि उनसे संबंधित आप जो है प्रश्नों को श्रृंखला के रूप में, जैसे आप जब बीएसटीसी करने जाओगे तो बीएसटीसी की ट्रेनिंग में आपको जो है एक प्रस्तावना कौशल आपको सिखाया जाएगा, है ना। तो प्रस्तावना कौशल में क्या होता है स्टूडेंट कि आपको जो है उस विषय वस्तु से संबंधित बच्चों के जो पूर्व ज्ञान होता है उससे क्वेश्चन करने बहुत ज़रूरी है, ताकि जो आप उन बच्चों का बौद्धिक स्तर जान सकते हैं। आगे फिर बढ़ते हैं कि शिक्षण व्यवसाय का अनिवार्य तत्व कौन सा है। यानी कि जब भी शिक्षा व्यवसाय होता है तो उसका अनिवार्य तत्व होता है कि अध्ययन में रुचि पैदा करना, यानी कि बच्चों को पढ़ने के प्रति क्या बनाना, रुचि उनमें जगाना। आगे फिर बढ़ते हैं कि अशिक्षित व्यक्ति भी अनौपचारिक शिक्षा में शिक्षा ग्रहण करता है। यानी कि जो व्यक्ति अशिक्षित हैं और वो भी अनौपचारिक रूप से जो है शिक्षा को कैसे ग्रहण कर सकता है, तो भाई आप बोल सकते हो कि अनुकरण के द्वारा, यानी कि वो जो है देख देख के सीख सकता है ना। अनुकरण का मतलब होता है कि एक दूसरे की कॉपी करना, है ना। यानी कि वो जो है अपने समाज में जैसे एक दूसरे को देखेगा, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उनको देख के जो सीखेगा वो क्या होगा, अनुकरण होगा, है ना। यहाँ से ये वाला आपका राइट होगा। आगे फिर बढ़ते हैं कि यदि अध्यापक को निर्णय लेने का अधिकार हो तो उन्हें क्या करना चाहिए। यानी कि आप एक अध्यापक हैं और आपको जो है निर्णय लेने का अधिकार है, तो आपको क्या करना चाहिए कि प्राप्त अवस्थाओं में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे, या शिक्षा प्रणाली को बदल डाले, या फिर अपने वेतनमान को लोक सेवा विभाग के वेतनमानों के बराबर ले आए, या प्राप्त करने योग्य राष्ट्रीय प्राथमिकता निर्धारित को। यानी आप किसको बदलना चाहिए, तो भाई जो आपकी एजुकेशन सिस्टम है उसको आप जो है बदलना ज़रूरी है। यानी प्राप्त अवस्थाओं में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए इसका करेक्ट आंसर आप ये मान सकते हैं। आगे फिर बढ़ते हैं कि आपने अध्यापक बनने का निर्णय लिया है क्योंकि भाई बेसिकली जो है अपन अध्यापक बनने का निर्णय क्यों लेते हैं, ताकि आप जो है समाज में अच्छे नागरिक तैयार कर सके। क्या कर सकते हैं आप, जैसे बच्चों का भविष्य बनाओगे तो वो भी आने वाले जो समाज का हिस्सा ही हैं, तो आने वाले टाइम में वो भी क्या करेंगे, नेतृत्व करेंगे, तो उनको जो है आप एक अच्छे नागरिक के रूप में तैयार करना ही एक शिक्षक का मूल मोटिव होता है। आगे फिर बढ़ते हैं कि राष्ट्र के विकास में बड़ी रुकावट क्या है। तो राष्ट्र के विकास की जो बड़ी रुकावट है ना वो निरक्षरता है। यानी कि यहाँ पे लोगों में क्या है, साक्षरता में कमी है, लोग अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, इसीलिए ये जो है राष्ट्र के विकास में एक प्रकार की बाधा है। आगे फिर अपन बात करते हैं कि एक अध्यापक को किस प्रकार के विद्यार्थी पसंद आते हैं। तो भाई जब भी एक टीचर होता है तो टीचर हमेशा अपने स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट करता है कि वो उनसे जो है किसी भी टॉपिक के मामले में उनसे वाद विवाद करे। यानी कि वाद विवाद का मतलब ऐसा नहीं कि लड़ना झगड़ना, यानी कि उस टॉपिक के बारे में उनसे पूछे, वो भी अपनी राय दे, और उनसे आने वाले जितने भी प्रश्न हैं, यानी उनके माइंड में जो स्टूडेंट के माइंड में जो प्रश्न उठते हैं
उनको शिक्षक के सामने रखे तो ऐसे छात्र शिक्षक को ज़्यादा प्रिय लगते हैं। आगे फिर बढ़ते हैं कि छात्रों को गृह कार्य किस लिए दिया जाना चाहिए। तो गृह कार्य इसलिए दिया जाना चाहिए ताकि वह घर पर क्या हो कि अपने पाठ को दोहरा सके और उनको जो है दोहराने का अवसर मिल सके। आगे फिर बढ़ते हैं कि नेतृत्व के गुणों का विकास बालकों में इसलिए किया जाता है क्योंकि किस लिए किया जाएगा भाई, तो उनसे क्या होगा कि उनके व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। नेतृत्व का गुण होगा तो वो एक अच्छा स्किल वाला व्यक्ति बनेगा, और जब अच्छा स्किल वाला व्यक्ति बनेगा तो उसके व्यक्तित्व का गुण तो आपके ऑटोमेटिकली आ जाएगा, है ना। आगे फिर बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। आज जो है मैं आप सभी के लिए 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ। आपको भी कमेंट करके ज़रूर बताना है कि भाई आपके कितने क्वेश्चन सही बैठे हैं। विद्यालय में प्रार्थना के समय सभी अध्यापक को बारी बारी में अपने विचार जो होते हैं उसको संक्षिप्त करने चाहिए। क्यों करने चाहिए? क्या अध्यापकों में प्रतिस्पर्धा हो? ऐसा तो होगा नहीं। विद्यार्थी भाषण कला को सीख सके, यानी जैसा टीचर बोलेंगे उनके स्किल को जो है विद्यार्थी सुनेंगे, है ना, और वो भी क्या है अनुकरण करेंगे, और आने वाले टाइम में वो भी क्या है एक अच्छे भाषण वक्ता के रूप में उभर के आगे आएंगे। आगे फिर अपन बात करते हैं कि आप अपना व्यवसाय चुनते समय जो है निम्न में से किसे प्रमुखता देंगे। यानी आप जो है किसी भी व्यवसाय का चयन करना चाहते हैं तो आप जो है किसको सबसे ज़्यादा आप वरीयता दोगे, है ना। तो जिसमें क्रिएटिविटी होगी यानी रचनात्मकता होगी और जो है भविष्य का निर्माण होगा, जिससे उसको अपन चुनेंगे। आगे फिर बात करते हैं, और आज का अंतिम क्वेश्चन, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर शेयर भी कर सको तो शेयर भी यहाँ से कर सकते हो, और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब आप कर देना, क्योंकि आज से जो है मैंने निर्णय ले लिया है कि आपके जो भी आपका सिलेबस है उसको आपके समक्ष पूरा करवाऊँगा, और आपके जो है 450 प्लस मार्क्स मैं आपको दिलवाऊंगा, है ना विद्यार्थियों। यानी कि जो रेगुलर कंटेंट मेरे साथ में जुड़ा रहेगा, बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। एक बार जो है आप क्लास को रिव्यू जरूर करना, जो भी है रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, आपकी हिंदी, इन सभी को आप एक बार रिव्यू ज़रूर करना, और बाद में आप खुद ब खुद बोलोगे कि वाकई कंटेंट काफ़ी दमदार है। आगे फिर है कि आप एक बस में जा रहे हैं और उस बस से कुछ छात्र आपकी बुराई कर रहे हैं, यानी आप एक टीचर हैं और आपकी बस में ही आपके जो छात्र हैं वो बुराई कर रहे हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया कैसे होनी चाहिए? तो आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए कि भाई आप जो हैं अपने चरित्र दोष हैं, यानी आप में क्या कमी है उसका परीक्षण करें, और उसके बाद में पता लगाए कि भाई छात्र जो हैं आपकी बुराई किस लिए करते हैं और उसको सुधार करना चाहिए। आई बात समझ में यहाँ से? तो ये थे आपके टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन जो आपको शिक्षण अभिरुचि से पूछे जा सकते हैं। विद्यार्थियों और भी नई जो भी आपके सामने कक्षाएं आएगी उनमें सारी की सारी जानकारी आपको दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।